अब हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। ये वैसा सिंपल कैलकुलेशन नहीं है कि कितना रेंट आया है वो आपकी इनकम हो गई। इसका एक प्रोसीजर बताया गया है, वो प्रोसीजर फॉलो करके ही हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। To calculate the income from house property, we have to divide the house property into two parts. एक है let out property। let out property का मतलब है कि जो आपने रेंट पे दे रखी है किसी और को, दैट इज किराए पे दे रखी है। और दूसरी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो आपने किराए से नहीं दी है, जिसको कि आप खुद यूज कर रहे हैं। अब दोनों प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउ टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या फॉलो करनी है इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले आप वो समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप्स। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम रहेगा आपका कि उस हाउस की आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद आपको उसमें से डिडक्ट करना है म्युनिसिपल टैक्सेस। तो आपको पता होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी रहती है हाउस प्रॉपर्टी, उसके ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है। जो टैक्स पे करना, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करना रहता है, वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स आपको डिडक्ट करना है। इसके बाद ये डिडक्शन करने के बाद आपका जो आता है उसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नॉर्मली जब कभी भी आप कोई मकान बनाते हैं तो आप उसके लिए कुछ लोन लेते हैं, यू टेक लोन। और लोन जब लेके आप हाउस बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो यहां पर आपको इस स्टेप में जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस लोन पे, जो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए, इस हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इस स्टेप में आपको डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन दी बोरोड कैपिटल। और जो बचेगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप इस जो फॉर्मेट दे रखा है इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद इंग्रेडिएंट जो है इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दीजिए, बचेगा वो नेट एनुअल वैल्यू बचेगी। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेस करना है। जो बचेगा वो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, हर आइटम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आइटम क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करना है। उसके पहले आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों के केस में। पहले बात करते हैं एसओपी की। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखा था कि अगर किसी पर्सन के पास मान लीजिए तीन प्रॉपर्टी है, मान लीजिए तीन प्रॉपर्टी है किसी पर्सन के पास, और ये तीन प्रॉपर्टी में से उसने एक जो है वो लेट आउट कर रखी है, ये दे रखी है किराए से। अब बची दो में से हमने पहले भी देखा था कि इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकता है और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। उसको मान लिया जाएगा कि वो लेट आउट है, माना कि वो लेट आउट नहीं है फिर भी मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पास कितनी भी हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी पर्सन के पास कोई एक हाउस प्रॉपर्टी को वो एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकता है। अगर वो उसके पोजीशन में है, वो खुद उसको यूज कर रहा है, लेट आउट नहीं है। तो अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इसकी इनकम कैसे निकालेंगे।
तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको क्या लेनी है, निल, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की आपको जीएवी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो निल रहेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे भी किए हैं तो कोई डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस भी आपने कुछ भी पे किए होंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, वो निल ही माने जाएंगे। इसके बाद नेट एनुअल वैल्यू भी निल आ जाएगी और इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, निल है। और एक ही चीज आपको डिडक्ट करने को मिलेगी, वो है इंटरेस्ट ऑन दी बोरोड कैपिटल, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था, वो लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया था, तो ये इंटरेस्ट आपको एज ए डिडक्शन मिलेगा, लेकिन लिमिटेड मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आप डिडक्ट कर सकते हैं या 30,000 का। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है कि आप 2 लाख इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हैं या 30,000। तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज 2 लाख और 30,000 रुपीज। तो बैलेंस जो आएगा आपका वो लॉस आएगा, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपकी इनकम नहीं आएगी, वो लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये लॉस आप दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको फायदा है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से अगर आपका कोई लॉस आ रहा तो आप दूसरी इनकम जो हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से, उसको इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके दूसरी तरफ अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करें तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको जीएवी निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है ये जीएवी कैलकुलेट करना। इसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हम देखेंगे। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करना है इसमें से, जीएवी में से। इसके बाद एनएवी आ जाएगा आपका। एनएवी में से आपको डिडक्शन करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड है, तो 30% ऑफ एनएवी। तो ये जो भी आपका एनएवी आया है उसका 30% आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अनलिमिटेड, यानी कि एलओपी पे, एलओपी यानी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस पे कितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो सारा का सारा इंटरेस्ट डिडक्टिबल हो जाएगा इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एलओपी, और बचा जो वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के कैलकुलेशन में, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इन केस ऑफ एसओपी, एसओपी के केस में ये नील होगा, नील होगा, नील होगा, यहां तक सब कुछ नील 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 है। केवल आपको एक ही चीज डिडक्ट करनी है इन केस ऑफ एसओपी, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और वो जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो लिमिटेड आप डिडक्ट कर सकते हैं, और इस केस में जो भी आएगा वो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही आएगा एसओपी से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एलओपी के केस में बहुत सारा कैलकुलेशन है, आपको जीएबी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम देखने वाले हैं अभी कैसे निकालना है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करना है, एनएबी आएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% है एनएबी का, वो डिडक्ट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अनलिमिटेड डिडक्ट करना है, और इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमेशा लॉस ही आएगा, लॉस। और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में लॉस भी आ सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, दैट इज इनकम भी आ सकती है फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि एलओपी के केस में आपको सबसे पहले ये आइटम निकालना है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अब सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि ये जीएवी को हम कैसे निकालेंगे और इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं, और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।